आप सबको नमस्कार और आप सबको धन्यवाद और साधुवाद देने की इच्छा थी, इसलिए माइक किया मैंने कि जिस चरित्र बल का प्रदर्शन यहाँ हम सब मिलके कर रहे हैं, ये कहीं भी कमजोर ना पाए। मैडम बैठिए 2 मिनट कुछ गंभीर बात सुन लीजिए। सुनिए, गंभीर विषय गंभीर है, गंभीरता से कुछ बातें कृपया सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे इतने दिनों से ये जो अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, मुद्दा री एग्जाम से शुरुआत जरूर हुआ है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ वहीं तक अगर रख के आप छोड़ देते हैं तो फिर से हमको कल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर एक एग्जाम के साथ यही होगा और फिर हम फिर से री एग्जाम के चक्कर में पड़ के फिर ऐसा अनशन आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये जरूर हमारा पहला मुद्दा री एग्जाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस आंदोलन का चरित्र बल इतना मजबूत होना पड़ेगा कि ये जो युवाओं के साथ, बिहार के साथ, ये जो हर 6 महीने पे छल प्रपंच होता है, इससे निजात पाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स नहीं, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, जो कि लंबे दौड़ में देख रहे हैं आने वाले कई वर्षों में आप सबका भविष्य, बिहार का भविष्य। इसलिए री एग्जाम जरूर हमारा फोकल पॉइंट है, ये हमारा मुद्दा जरूर है, लेकिन आप इस बात को कतई नहीं भूलिएगा कि ये सिर्फ री एग्जाम का मुद्दा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य का मुद्दा है, ये शिक्षा जो सिस्टम है पूरा बिहार में इसका मुद्दा है, ये परीक्षा का सिर्फ मुद्दा नहीं है, एक बैड एडमिनिस्ट्रेशन, एक गलत प्रशासनिक जो यहाँ पे तरीका चल रहा है, इसका मुद्दा है। अच्छा, शिक्षक सिर्फ स्टूडेंट्स ने लाठी खाया है? आप देखिए, आप आंगनबाड़ी हो, शिक्षक हो, जो भी अपनी बात रखने आया है वो डंडे लाठी खाया है। तो इसलिए ये पूरी व्यवस्था जो है वहां गड़बड़ी है। तो इसलिए जब जितनी बार भी आप कोई भी उच्चारण करते हैं, ये याद रखिए कि मामला और मसला सिर्फ री एग्जाम तक खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो जरूर देखिए, री एग्जाम तो होके ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये री एग्जाम करा के फिर आपको जो ये जोश, ये जो आपके अंदर एक जज्बा लेके आप आए, इसको शांत न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर जी आप सबके साथ इसलिए बैठे क्योंकि आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। वो इसलिए समझ आए कि आप जब अपनी बात मांग रहे हैं, आप पे लाठी डंडे चल रहे हैं। वो इसलिए आपके सामने आए कि आपकी बात को समझो के सही जगह पे पहुंचाया जा सके, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे बिहार के युवाओं के लिए, पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जा सके। तो जहां एक आदमी 4 दिन से अनशन पे बैठा हुआ है, इनके साथ हम सबको मजबूती से खड़ा होना हमारा यही आज का धर्म कहता है। तो इस सबसे के लिए आपसे आग्रह है कि ये मजबूती बनाए रखें और याद रखें, जिस चीज के लिए हम सब यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ थोड़े देर का उन्माद नहीं हो सकता, ये थोड़े दिन का स्लोगनरिंग नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही गहरा भाव है जिसके साथ हम लोग आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे हिमांशु सर भी है, जो कि इस कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का एक स्पिरिचुअल फ्लैग बियरर है, मैं मानता हूं, और वो भी डटे हुए साथ में। और आज जब हम सब एक मंच पे एक साथ आए, तो आपको समझने की जरूरत है कि सारे युवाओं की बात, ये सिर्फ री एग्जाम की बात नहीं, युवाओं के जितने मुद्दे हैं, ये सारी बातों को आज इस मंच पे विवेचना होनी चाहिए। इस मंच पे लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस खोजने की जरूरत है। इसीलिए आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब एक भविष्य शिक्षा के माध्यम से आगे देख रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि इसको एज मिनी डिस्कशन के लिए भी यूज करिए। आप सब जितने मित्र हैं, यहाँ बैठ के जगह जगह पे ये सब जब शांत हुआ होता है, डिस्कशन करिए कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। और जब ऐसे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, तब उसको बैठ के आप साथ में यहाँ पे डिस्कशन करिए, ताकि ये जो एक संसद जैसा लगा हुआ है, इससे निकल के सॉल्यूशंस आए। देखिए, मैं भी 2-3 जगह पे कुछ मीडिया डिबेट्स और ऐसी जगहों पे पार्टिसिपेट किया, तो एक चीज जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी यहाँ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, हर आदमी यहाँ बात कर रहा है कि ये इश्यू है, कोई सोल्यूशन नहीं खोज रहा है। हर आदमी कह रहा है कि मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, कुछ
कुछ लोग तो एकदम कह रहे हैं कि हम तो जमाने से लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, एकदम भगवान जैसा महसूस हुआ उनकी बात सुन के। ऐसा लगा कि डायरेक्ट भगवान ही आ गए हमारे बीच में आप सबका हल करने के लिए। लेकिन अब बात करिए सोल्यूशन कौन से, तो उनके पास सोल्यूशन नहीं है, वो यहाँ वहां की कहानियां बताते हैं। एक लास्ट पॉइंट और कहूंगा, फिर मैं बच्चों को कहूंगा आप अपनी बात रखें, कि वो ये है कि यहाँ आप सबको इस बात का जानकारी होना चाहिए। लोग कह रहे हैं सबूत ले आइए, सबूत कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। जब कहते हैं आप लोग भी कहने लगते हैं हाँ मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। अरे भैया पूछिए सबूत को जमा कहाँ करना है, कौन सा कमेटी बना है जिसको सबूत देना है, वो कमेटी का चेयरमैन कौन है, ये बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा। तो आपका डिमांड होना चाहिए कि कमेटी गठन करिए, उस कमेटी का चेयरमैन डिक्लेयर करिए और आप नोटिस करिए, पब्लिक नोटिस करवाइए कि भैया ये कमेटी बनी है, इनकी चेयरमैन ये है, ये फलाने डेट पे फलानी जगह पे फलाने टाइम पे पब्लिक हियरिंग के लिए बैठे हैं, आप अपने एविडेंस जाके वहां जमा करिए, तब जाके यहां से काम होगा। नहीं तो कल हम एक डिबेट पे बैठे थे, सरकार पक्ष के महासचिव है, वो कह रहे हैं कि ईओयू इस पे काम कर रहा है, ये नंबर हमको जाहिर किया गया है, इस पे आप लोग दे सकते हैं। हमको होस्ट महोदया ने बोलने का मौका नहीं दिया, हमको तो मन किया तब आपके नंबर क्यों 100 नंबर पे बता देते, 100 नंबर डायल करके कि भैया ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से सरकार हमारी बातों का संज्ञान ले रही है। तो ये समझने की बात है कि कहीं हल्ला गुल्ला में ये ना हो जाए कि हम मेन मुद्दों को सही तरीके से ना रख पाए। इसलिए इसको टेक्निकली करेक्ट होके और जो प्रोसेस से जिससे काम हो सके उस लाइन में बढ़ने की जरूरत है। आपको बताना ये जिम्मेदारी बनती है कि ये मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा। जो घटनाएं हुई है आपके ऊपर, उसके लिए वी आर गोइंग अहेड विद अ कंप्लेंट केस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही ह्यूमन राइट्स पे भी हम लोग मूव कर रहे हैं और आपके इस पूरे ये जो प्रकरण को तोड़ने के लिए हम PIL भी डाल रहे हैं कि इसको हर फ्रंट पे हम लड़ेंगे। ये सिर्फ यही एक फ्रंट है, जिस फ्रंट पे हो, लेकिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको हल ना मिल जाए। तो इसलिए आप सब अपने चरित्र बल का प्रदर्शन करिएगा और मजबूती से जुड़े रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। और मुझ जैसे लोग जो खुद अपने IPS की नौकरी छोड़ के आए हैं, प्रशांत भैया खुद अपना करियर दांव पे लगा के छोड़ के आए हैं, आपका मजबूत रहना जरूरी है। मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि जिनके मुद्दे हैं वही गायब हो जाते हैं, ये नहीं होने देना है। ये पूरा संघर्ष आपका है, आपका बने रहना, टिके रहना और मजबूती से रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबका धन्यवाद इस बल प्रदर्शन करने के लिए, ये सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और यकीन मानिए जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे आदरणीय आनंद सर की जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोर से। आपका मजबूत रहना जरूरी है। मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि जिनके मुद्दे हैं वही गायब हो जाते हैं, ये नहीं होने देना है। ये पूरा संघर्ष आपका है, आपका बने रहना, टिके रहना और मजबूती से रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबका धन्यवाद इस बल प्रदर्शन करने के लिए, ये सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और यकीन मानिए जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे आदरणीय आनंद सर की जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोर से।